दोस्तों आज हम द ट्रायल वेब सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कहानी की शुरुआत में हमें टीवी में न्यूज दिखाया जाता है कि राजीव सेनगुप्ता जो एक जज है उसे रिश्वत में किसी लड़की के साथ अवैध संबंध करने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर आए हैं। जिसके बाद हमें राजीव सेनगुप्ता को दिखाया जाता है जो अपनी दोनों बेटियों को कहता है कि तुम लोग डरना मत, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हमें राजीव के वाइफ न्योनिका सेनगुप्ता को दिखाया जाता है जिसके पास राजीव जाकर बोलता है कि मुझसे बस एक ही गलती हुई थी, और तभी न्योनिका उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब सीन हमें 3 महीने बाद का दिखाया जाता है जहां न्योनिका दूसरे घर में शिफ्ट होने की तैयारी कर रही होती है। तभी उसके पास उसकी दोनों बेटी आकर उससे कहती है कि आपको जॉब मिल जाएगा ना मॉम। तब न्योनिका दोनों को गले लगाकर बोलती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन न्योनिका जॉब के तलाश में जाती है। असल में न्योनिका एक वकील होती है, लेकिन शादी के बाद वो अपनी नौकरी छोड़ दी थी और हाउसवाइफ बन गई थी। लेकिन अभी उसे जॉब की जरूरत है, पर उसके पति के बारे में जो न्यूज चल रही है उसके वजह से न्योनिका को कोई भी जॉब नहीं दे रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो गई थी। तभी उसके पास उसके कॉलेज के दोस्त विशाल का कॉल आता है। विशाल न्योनिका को अपने लॉ फर्म में जॉब ऑफर करता है जहां उसे जूही भाटिया नाम की लड़की का केस लड़ना होगा। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें टीवी न्यूज दिखाया जाता है जहां मशहूर क्रिकेटर मोहित सिंह के मर्डर के बारे में बताया जाता है। न्यूज पर बताया जाता है कि क्रिकेटर मोहित को उसकी गर्लफ्रेंड जूही भाटिया मेंटली टॉर्चर करते थे और उन दोनों के बीच रोज झगड़े होते थे, जिसके कारण मोहित ने सुसाइड किया। इधर हमें न्योनिका को दिखाया जाता है जो ऑफिस पहुंच चुका होता है और विशाल से मिलता है, तो विशाल उसे केस के बारे में सब कुछ समझा देता है और इस केस में उसके हेल्प के लिए उसके साथ सना को भेजती है। तब न्योनिका सना को मोहित के क्रिकेट एकेडमी यानी कि जहां से मोहित ने ट्रेनिंग लिया था वहां जाकर उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने को बोलती है। अब सना धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगती है, जिसके बाद सना को पता चलता है कि मोहित अपने एकेडमी का बहुत होनहार खिलाड़ी था, लेकिन उसके साथ 2 और होनहार खिलाड़ी थे, काशिम और संजय। इन दोनों में से संजय अभी भी क्रिकेट खेलता है, पर काशिम को क्रिकेट छोड़ा हुआ 10 साल हो चुके हैं। तब न्योनिका सना को काशिम से मिलने को कहती है और पता लगाने बोलती है कि जब वो एक होनहार खिलाड़ी था तो उसने क्रिकेट क्यों छोड़ा। जिसके बाद सना काशिम से मिलती है जहां उसे काशिम बताता है कि उसके एकेडमी का कोच खिलाड़ियों को ड्रग्स देता था, जिससे खिलाड़ी का परफॉर्मेंस दुगना हो जाता था, और मुझे भी वो ड्रग्स दिया गया था, लेकिन ओवरडोज के कारण मुझे हार्ट अटैक आ गया था। अब अगले दिन न्योनिका केस के लिए कोर्ट में जाती है जहां वो जूही भाटिया से मिलती है और केस की कार्यवाही भी शुरू हो जाती है। न्योनिका सबसे पहले मोहित के एकेडमी के कोच मिस्टर सिन्हा को कटघरे में बुलाती है और उससे पूछती है कि आपके एकेडमी का एक होनहार खिलाड़ी काशिम क्रिकेट खेलना क्यों छोड़ दिया और उसे हार्ट अटैक क्यों आया था। जिस पर मिस्टर सिन्हा बोलते हैं कि काशिम का लाइफस्टाइल खराब था, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तभी वो देखता है कि काशिम भी गवाही देने कोर्ट में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर सिन्हा अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताते हैं कि उसने मोहित, काशिम और बहुत सारे खिलाड़ी को ड्रग्स दिया है और काशिम को ओवरडोज के कारण हार्ट अटैक आ गया था, इसलिए उसने खेलना छोड़ दिया था। तब न्योनिका बताती है कि मोहित का 3 दिन बाद ऑफिशियल एक ब्लड टेस्ट होने वाला था, जिसके कारण वो काफी परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसका ब्लड टेस्ट हुआ तो सबको पता चल जाएगा कि वो ड्रग्स लेकर खेलता था, जिससे उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और इसी के डर से उसने सुसाइड कर लिया। अगर उसने ड्रग्स नहीं लिया होता तो उसे सुसाइड नहीं करना पड़ता। ये सब सुनने के बाद कोर्ट मिस्टर सिन्हा को मोहित के सुसाइड में दोषी साबित पाती है और जूही भाटिया को निर्दोष साबित पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आगे की एपिसोड्स देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।